बेशक डॉलर 50-60 रुपए तक भी आ सकता है। किस तरीके से समझता हूँ कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। और अल्लाह करे जन्नत साहब भी डंडा इस्तेमाल करते रहें। आज की वीडियो बहुत अहम है। बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इससे पहले ये फार्मूला किसी ने नहीं बताया। डॉलर 50 रुपए का भी हो सकता है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक्शन लिया तो डॉलर वापसी रिवर्स हो गया। तो ये रिवर्स होने के बाद मैंने जब सोचा, इससे पहले मैं किताब लिख रहा था, किताब में शायद ये उन्वान में साथ डालता कि बड़ा मुश्किल था थोड़ा सा समझना कि डॉलर कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैंने देखा कुछ दिनों में बहुत आसान फार्मूला मुझे मिल गया, बहुत आसान तरीकाकार मुझे बता दिया जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। डॉलर को कैसे नीचे ला सकते हैं, बहुत आसान तरीका बता दिया। अगर डॉलर अभी आज 302 रुपए का है, अगर इसी तरीके का फार्मूला आजमाया जाए तो डॉलर जो है 50-60 रुपए का भी हो सकता है। वो फार्मूला कौन सा है, सबसे पहले मैं समझाने आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं ये फार्मूला आपको नहीं बता रहा, ज़रा ये थोड़ा समझना है, इस पे गौर करना है कि ये फार्मूला ऐसा है पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। चूँकि बदलते हालात में इस टाइम पे हमें ज़रूरत है ऐसे फार्मूलों की। तो ये फार्मूला ये है जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने आजमाया। वो फार्मूला सबसे पहले ये देखें, ये है। इसके ज़रिए डॉलर नीचे आता है और देख लिया आपने डॉलर कहाँ से वापसी 302 रुपये पे आ गया। अगर यही डंडा इस्तेमाल होता रहे और अल्लाह करे जन्नत साहब भी डंडा इस्तेमाल करते रहें तो मैं ये समझता हूँ बेशक डॉलर 50-60 रुपये तक भी आ सकता है। कैसे, मैं ये भी साथ आपको समझा देता हूँ, मिसाल भी दे देता हूँ कि हाल ही में आपने देखा अफगानिस्तान हमारी पड़ोसी मुल्क है जिसमें माशी बदहाली थी। वहाँ लोग बेचारे भूख अफलास से मर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका यहाँ से बाहर गया, अब एक चीज़ तो ये देखनी है कि अमेरिका जब मुल्क के अंदर से बाहर गया उसके बाद मुल्क तरक्की करना शुरू हो गया। एक फार्मूला तो ये था। लेकिन उसी वक्त डॉलर जो है काबू में नहीं आ रहा था, डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा था। तो वहाँ के जो लीडर थे अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इसी तरीके से जो बैंकों के जो बड़े सरबराहान थे उनको बुला के पूछा डॉलर नीचे क्यों नहीं आ रहा। चूंकि डॉलर में कम से कम 8-10 रुपए का फर्क आ गया था और ऊपर की तरफ जा रहा था। तो सरबराहान ने बताया कि अब जो है महंगाई बढ़ेगी और डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन वहां के जो सरबराहान थे उन्होंने कहा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मेरे सामने वेपन रखा हुआ है, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो आपके सीनों पर, इसके अंदर जो भी है वो आपके सीनों में नस्ब कर दिया जाएगा। तो चूंकि वीडियो इस तरह की है, इसमें मैं हर चीज़ का उस तरह नाम नहीं ले सकता। वेपन सामने रख कर जो अफगानिस्तान के लीडर थे उन्होंने जो बैंक के जो सरबराहान थे उनको बताया अगर डॉलर नीचे ना आया तो ये इसके अंदर जो मवाद है ये आपके सीनों में पेवस्त हो जाए। 1-2 दिन के अंदर डॉलर वापसी नीचे की तरफ आ गया, लेकिन फिर भी 3 रुपए का फर्क था। तो फिर दोबारा प्रेशर दिया जो वहाँ के लीडर थे कि इसको और नीचे लाया जाए, तो फिर और भी नीचे आया। वो वजह क्या थी, वहाँ पर भी यही इस्तेमाल हुआ, वहाँ पर भी वेपन का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर भी हमारी रियासत के अंदर, बिलखुसूस दुनिया के अंदर कहीं अगर ये चीज़ इस्तेमाल हो ना हो तो हमारी रियासत के लिए ज़रूरी है। हमारी रियासत के अंदर जब जब ये इस्तेमाल होगा डॉलर में नीचे आएगा, जो माफियाज हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, जिन्होंने करप्शन की इसके ज़रिए उनको भी पकड़ा जाएगा। तो ये बहुत जानदार चीज़ है। मैं तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने जो समझाना था डॉलर के हवाले से आपको समझाया, तो ज़रूर दूसरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है उनके दिलों में भी ये बात बैठ जाए, हो सकता है वो आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ समझ जाएं कि डॉलर नीचे कैसे आता है।